तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम कर्ण है और आपकी कुंडली बनी है कन्या लग्न की। राशि आपकी वृष है। तो कुंडली अगर मैं बात करूँ, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और जैसे कि आपके जो सवाल थे, आपने बोला था एक तो विवाह कब होगा, पत्नी कैसी होगी, पत्नी से अच्छी बनेगी या नहीं। और इसके बाद आपने बोला है कि आप विवाह के बाद बिजनेस करने वाले हैं, तो वो बिजनेस चलेगा या नहीं। तो ये आपके दो तीन सवाल हैं। तो सबसे पहले देखो जी, आपको कुंडली की भविष्यवाणी बताने से पहले मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी कुछ समझा देता हूँ। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये आपका पहला ग्रह है, दूसरा, तीसरा, ये है चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से हम देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। ये चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो घर देखो। जैसे कि मान लो आपका सवाल आपके धन जोड़ने को लेके है कि आप कितना धन जोड़ेंगे। तो दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। और दूसरे घर में एक नंबर है 7। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी कुछ आपने देखना है वो घर देखना है। और घर का जो मालक है, वो मालक देखना है कि घर का मालक बना कौन है। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो क्योंकि देखो जी, आपके जो सवाल है उनको पहले मैं ज्यादा कवर करूंगा। पहला सवाल आपका है कि विवाह कब होगा, पत्नी का सुख है या नहीं। तो विवाह के बारे में आपका सवाल है, जिसमें मैंने आपको भी बोला कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। तो 12 ग्रहों में 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। तो अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में देखो जी, एक नंबर है 12 लिखा। 12 है मीन राशि। मीन राशि का मालक है ये गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 7वें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखा जाएगा। और मंगल के अलावा इस 7वें घर के ऊपर दृष्टि है बुध ग्रह की। बुध को भी देखा जाएगा। और पत्नी का जो कारक है शुक्र, शुक्र को भी देखा जाएगा। तो कितने ग्रह हुए, 4 ग्रह। तो 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। तो सबसे पहले देखो जी, 7वें घर में जो मंगल बैठा है, मैं मंगल की बात करता हूँ कि मंगल कैसा है। तो मंगल जो आपका है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। ये आपको समझ लो 100 में से 60-70% खराब फल देगा। ये अच्छा क्यों नहीं लगा? उससे पहले ये समझो कि मंगल देखो जी बैठा है 7वें घर में है। लेकिन मंगल की इस कुंडली में अपने दो ग्रह हैं। इस कुंडली में दो ग्रहों का मालक है। एक तो मंगल इस कुंडली किस घर का मालक है, 8वें घर का। क्योंकि 8वें घर में देखो एक नंबर है एक, एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो मंगल 8वें घर का मालक है। इसके अलावा मंगल इस घर का मालक है तीसरे घर का। तीसरे घर से देखा जाता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तो इन दो घरों का मालक मंगल है। 8वें घर से क्या देखा जाएगा, 8वें घर से देखो जी, आयु देखी जाती है। आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, ये चीजें हम 8वें घर से देखते हैं। अब सवाल की मंगल खराब है क्यों। मंगल देखो जी, एक तो इस कुंडली में है प्रबल मार्केश। ये लग्नेश बुध का शत्रु है। ये जो ग्रह होते हैं, ये कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे योग कारक कौन से हैं, मार्केश कौन से हैं। और कई बार ये नहीं कि हमेशा जो ग्रह मार्केश है वो बुरे फल ही देगा या योग कारक ग्रह अच्छे फल ही देगा। उनकी डिपेंड करती है प्लेसमेंट, कि उनकी प्लेसमेंट कैसी है। तो मंगल देखो जी, पहला कारण खराब होने का थोड़ा सा वो है, एक तो कुंडली में मार्केश। दूसरा कारण, ये इस कुंडली में यहाँ बैठा है 7वें घर में। ये बैठा है कुंडली को मंगलीक बना के। आपकी कुंडली बनी है इसकी वजह से मंगलीक। 7वें घर में पत्नी घर में बैठा है। तो मंगलीक बनने की वजह से, क्योंकि जब भी किसी की कुंडली मंगलीक बनती है, उस बंदे को दो खासकर दिक्कतें आती हैं। दो दिक्कतें कौन सी होती हैं, एक तो उसका जहाँ तो विवाह देरी से होता है बहुत ज्यादा। दूसरी दिक्कत आती है, उसका विवाह अगर हो भी जाता है तो पत्नी से बनती नहीं। विवाह संबंधी मतलब दिक्कतें आती हैं। और यहाँ पे देखो जी, मंगल दोष
जहाँ चौथे घर में बैठा हो मंगल, या 8वें घर में, या 12वें घर में, पहले घर में, इन इन घरों में बैठ के मंगल दोष बनता है। और ज्यादा प्रबल मंगल दोष कब बनता है? जब मंगल 7वें घर में ही बैठा, जो कि विवाह का घर है। जैसे कि आपका ये 7वां घर विवाह का घर है, पत्नी का घर है, तो यहीं पे देखो मंगल बैठा है, ये प्रबल मंगल दोष बना है। और है भी मंगल इस कुंडली में मार्गेश। अगर योग कर्क मंगल होके 7वें घर में बैठा होता फिर भी कोई बात नहीं थी, लेकिन मार्गेश होके 7वें घर में बैठा है, ये कनेक्टिव बात है। तो मंगल इस घर को करेगा खराब। और मंगल क्या खराब फलेगा? मंगल, क्योंकि मंगल दोष बनने की वजह से एक तो आपका जो विवाह है काफी देरी से होगा, और दूसरा विवाह अगर हो भी जाता है तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं भाई। या तो आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या आपकी पत्नी बीमार होगी, क्योंकि 8वां घर बीमारी का, बीमारी चलेगी पत्नी घर में, या तो पत्नी को बीमारी दे देगा, या पत्नी से बनेगी नहीं, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है। क्रूर होने की वजह से आपकी जहाँ तो पत्नी क्रोधी होगी, बहुत ज्यादा जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी, उसके गुस्से की वजह से आपके साथ नहीं बनेगी। और मंगल के और भी बुरे फल आपको हैं, जैसे कि मंगल की 3 दृष्टियां हैं। चौथी पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, जहाँ पे बुध की राशि, शत्रु राशि, ये आपके काम काज में भी दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 7वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि, पहले घर को भी खराब करता रहेगा, मतलब आपको भी क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा आपको भी ये मंगल। तो इसके अलावा ये दूसरे घर को देखे, शत्रु राशि, धन संबंधी दिक्कतें। वैसे यहाँ पे 7वें घर में गुरु की राशि में बैठा, लेकिन ये मार्ग केशव के बैठा है। तो और बैठा भी देखो जी 17 डिग्री, 17 का मतलब पूरा जवान है, जो अच्छे बुरे फल देगा ज्यादा मात्रा में। और वक्री बैठा है, जो अच्छे बुरे फल देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो सवाल है, और मतलब आपके, अगर आप चाहते हैं आपको विवाह का सुख मिले, इसका सही होना भाई बहुत बड़े लेवल पे आपका जरूरी है। लेकिन अभी मैंने बोला था विवाह के लिए 4 ग्रह देखेंगे, अभी उनकी बात मत करते हैं। पहले इसके उपाय समझ लो, इसके उपाय क्या है। और इसके देखो जी उपाय ये नहीं कि खाली एक उपाय करेंगे काम चल जाएगा, आपको 5-6 उपाय करने पड़ेंगे। तो जो पहला उपाय है वो है, आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो संकल्प लेके, जो कि है 10,000। चाहे 10 कर लो, चाहे आपकी मर्जी है, 4 गुना 40,000 कर लो। तो ये संकल्प लेके स्टार्ट करने हैं मंगल के मंत्र। संकल्प कैसे लेना है? मंगलवार की वेट करो भी, जो मंगलवार आएगा, मंगलवार को सुबह के टाइम आपने प्रार्थना करनी है कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम कर्ण है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। मंगल देवता जी, आप मेरी कुंडली के 7वें घर में, जो कि पत्नी का घर है, वहां पे बैठे हैं, और मेरी कुंडली बनी है मंगलीक, और मुझे विवाह संबंधी दिक्कतें आ रही, एक तो विवाह नहीं हो पा रहा, और मैं चाहता हूँ एक तो मेरा विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए, दूसरा मुझे पत्नी भी अच्छी मिले जिसके साथ मेरी अच्छी बने, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र शुरू करो, और संकल्प वाली वीडियो आपको मैं वैसे भेज भी दूंगा, उसको देख लेना। तो मंत्र आपका चाहे महीना लग जाए, 2 लग जाए, मंत्र पूरे कर लो। मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। तो जब आप ये मंत्र पूरे करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देना, मतलब मंत्र जो पूरे हो गए कंप्लीट, छोड़ देना। फिर आपने दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो है मंगल कवच का पाठ। ये रोजाना सुबह के टाइम पाठ आपने पढ़ना है। ये इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो, नहीं पढ़ना आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है या इसको भी सुनना है। तो ये 2 पाठ रोजाना आपने सुबह टाइम पढ़ने हैं या सुन लिया करो, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। विवाह होने के बाद भी पाठ पढ़ते रहना। चौथा उपाय, आप मंगल का मंगलवार का व्रत रखो। जिस दिन मंगलवार होगा, आपने हर मंगलवार के दिन मंगल देवता का व्रत रखना है, क्योंकि मंगलवार के दिन हनुमान जी का भी दिन होता है, हनुमान जी का नहीं, मंगल देवता का व्रत रखना है। व्रत में क्या करना है? दिन में खाली फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम आपने भोजन करना है, और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। और जिस दिन मंगल का व्रत रखेंगे उस दिन मंगल देवता की कथा भी सुनना, कि उसकी कथा क्या होती है, वो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी, कथा क्या होती है। तो ये व्रत कब तक रखो? जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कभी व्रत नहीं रखा, भाई रख लोगे अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बेस्ट उपाय है। पांचवा उपाय आपने जो करना है वो है मंगल का दान करो। हर मंगलवार के दिन मंगल की वस्तुएं लेके, जैसे 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, जितना आपका बजट है, इसकी वस्तुएं लेके इसका दान करो, ताकि इसकी पावर कम हो सके, शांत हो सके। दान कब तक करना है? जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, उसके बाद दान आपने नहीं करना। दान तब तक विवाह तक कर लो, बाद में छोड़ देना। दान की वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, मंगल ग्रह का दान क्या होता है, अभी कुछ 1-2 महीने पहले मैंने बना रखी है, उसमें देखना मंगल ग्रह का दान क्या होता है। छठा पाए, मंगल के देवता है हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी के मंदिर जाओ, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ किया करो, उससे भी आपका मंगल अच्छा होगा। तो ये आपने उपाय देखो जी करने हैं। पहले मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देना, उसके बाद कवच स्रोत के पाठ पढ़ते रहना है। जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक तो पढ़ो, उसके बाद भी आप चाहे आपकी मर्जी होगी,
मंगलवार का व्रत रखो, कथा करो, दान करो, हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी के मंदिर जाते रहो, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ो। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बोला था आपकी पत्नी के लिए हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। ये 7वें घर में देखो जी 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब अगर मैं गुरु की बात करूं, लेकिन उससे पहले देखो जी मंगल की बात करूं। मंगल जैसे मैंने बोला आपकी विवाह के बाद भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, जहां तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है, तलाक भी आपका करा सकता है, ऐसी कंडीशन भी आ सकती है अगर पत्नी कुंडली का 7वें घर का मालक अच्छा ना हुआ। तो 7वें घर के मालक गुरु की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 4 ग्रह देखने अभी, तो गुरु आपका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में नंबर कौन सा है? 2। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपका भाग्य हम देखेंगे 9वें घर के मालक शुक्र से। फार्मूला याद कर लो, घर का मालक देखना है तो भाग्य के लिए 9वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा 9वें घर में गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो 3 ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा आपका भाग्य कैसा होगा। अभी हम पहले गुरु की अगर बात करें, तो गुरु आपके इस घर का मालक है 7वें घर का, पत्नी घर का। 7वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु। तो पत्नी के लिए गुरु को देखा जाएगा, जो कि कहाँ बैठा है? 9वें घर में, भाग्य घर में। वैसे शुक्र की राशि शत्रु राशि, लेकिन गुरु का ये कारक भाव है 9वें घर में, इसको ये किसका कारक होने की वजह से गुरु आपका अच्छा है। लेकिन गुरु थोड़ा सा खराब फल भी देगा। तो अच्छा फल ये देगा कि पत्नी चलेगी भाग्य घर में। पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, गुरु ये दिखा रहा है। या पत्नी आपकी भाग्यशाली होगी, उसके द्वारा आपका भाग्य दे होगा, गुरु ये दिखा रहा है। और साथ में चंद्रमा उच्च का बैठा है, ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि किसी पापी ग्रह के साथ नहीं बैठा, पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो उच्च के चंद्रमा के साथ बैठा है, गज कैसी जो कुछ बना है, मतलब पत्नी आपको अच्छी मिलेगी। पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, पत्नी गुणी होगी, समझदार होगी, गुरु ये दिखा रहा है। और यहाँ पे तो गुरु मतलब आपका अच्छा है। तो अब देखो जी, आपकी पत्नी के लिए क्योंकि 4 ग्रह देखने हैं, अब हम आपके शुक्र की बात करते हैं कि वो कैसा है। क्योंकि शुक्र देखो जी 3 चीजों का कारक है, ये पत्नी का भी कारक है, विवाह का भी कारक है, और 7वें घर का भी कारक होता है। जैसे कि 7वें घर का मालक होता है, कारक होता है। तो कारक कौन है? शुक्र। 3 चीजों का कारक, पत्नी का कारक, विवाह का कारक, 7वें घर का कारक। शुक्र का सही होना भी बहुत जरूरी है लड़कों की कुंडली में। तो शुक्र आपका कहाँ बैठा है? 11वें घर में। 11वां घर है लाभ का, इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहन, आमदन। ये चीजें हम 11वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो 11वें घर में लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक कौन बना? चंद्रमा। तो 11वें घर की चीजें चंद्रमा से भी देखेंगे, और 11वें घर में बैठे शुक्र को भी देखेंगे। सवाल कि शुक्र कैसा है? तो शुक्र आपका बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे कोई योग बना है, चंद्रमा बैठा है शुक्र घर में, शुक्र बैठा है चंद्रमा घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन जो हुआ है। और शुक्र एक तो स्थान परिवर्तन जो कि इस वजह से अच्छा है, और शुक्र इस कुंडली में योग कर्क भी है, और बैठा भी 11वें घर में, अच्छे घर में है। और शुक्र की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। कौन से घर हैं? एक तो शुक्र इस घर का मालक है दूसरे घर का, जो कि मैंने बोला था दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। दूसरे घर में 7 लिखा, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। तो आप जो धन जोड़ेंगे शुक्र से देखा जाएगा। और शुक्र कहाँ बैठे? लाभ के घर में, मतलब धन चला गया लाभ के घर में, आपको शुक्र धन लाभ देगा, धन ही बना देगा, धन की कमी आपके पास नहीं रहेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। परिवार का भी घर है, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी का वाणी अच्छी कर देगा। और शुक्र भाग्येश है, क्योंकि भाग्य देखना है 9वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा। भाग्य कहाँ बैठे है? 11वें घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि भाग्यवंशी आपकी आमदन अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी करेगा, लाभ देगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा। और आपका जो सवाल भी था कि रेस्टोरेंट का जो काम आपने करना है वो शुक्र का काम कर सकते हैं बिल्कुल काम। तो हमने देखो जी शुक्र देखा, और शुक्र जिसका कारक होता है, किसका कारक है? पत्नी का कारक। पत्नी लाभ के घर में बैठी, ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भी आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, पत्नी के आने के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, हो सकता है आपकी पत्नी भी धन कमाने वाली आपको मिले। तो पत्नी का सुख शुक्र अच्छा दिखा रहा है। तो हमने देखो जी, मैंने बोला था 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने मंगल देखा, वो अच्छा नहीं है, गुरु देखा, वो भी अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। अब 7वें घर के ऊपर बुध की है दृष्टि। तो अगर मैं बुध की बात करूं, बुध आपको 100 में से 90% अच्छे फल देगा, बड़े लेवल पे अच्छा है, लेकिन 10% खराब फल भी देगा। तो बुध कहाँ बैठा है? पहले घर में। और ये पहला घर सबसे मेन घर है। जैसे मैंने 12 घर बोले हैं कि पत्नी का घर है, ये बच्चों का, ये माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर आपका खुद का घर है कि आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सरमस्त कैसा होगा, पहले घर को देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है? घर का मालक देखना है। तो पहले घर में 6 लिखा, 6 है कन्या राशि, मालक कौन बना? बुध। और बुध इसी घर में बैठा है। तो पहले घर का मालक बुध इसी घर में बैठा है, एक योग बना है, 72 योग बना है, पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। तो बुध वैसे भी लग्नेश है, तो बुध इस पहले घर का कर देगा अच्छा। मतलब आपका पहला घर शरीर है,
शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। बुध की वैसे आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान होंगे, तेज दिमाग वाले होंगे, वाणी अच्छी होगी। और बुध बिजनेस का कारक है। आप एक अच्छे बिजनेसमैन होंगे, बिजनेस आपको बहुत मतलब बिजनेस में आपको फायदा होगा। और बुध देखो जी आपको, आपका जो दिमाग है कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा, हजारों अच्छे फल देगा, ये आप सुन लो। और बुध इस कुंडली के इस 10वें घर का भी मालक है। दो घर है, 10वां घर आपके कामकाज का, पिता का, सरकार, मान, प्रतिष्ठा। 10वें घर में लिखा है तीन, तीन है, मिथुन राशि, मालक बुध। बुध आपको कामकाज का भी सुख बहुत अच्छा देगा। 10वां घर पिता का, पिता का सुख अच्छा, सरकार का, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। खासकर बुध की दशा बहुत अच्छी होगी। तो हमने क्या देखा, बुध आपका अच्छा है। और 10वां घर कामकाज का, आप कामकाज अगर करना चाहते हैं बुध से जुड़े काम भी कर सकते हैं। क्योंकि 10वां घर जैसे बुध के जुड़े काम कौन से हैं, आप लिखने का कोई भी काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, वाणी से जुड़ा काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, काफी बुध के जुड़े काम है। वो मैंने एक वीडियो बना भी रखी है, वो देख लेना। तो बुध के जुड़े भी आप काम कर सकते हो, उसमें भी आपको ज्यादा फायदा होगा। अब देखो जी, बुध इसके अलावा और भी हजारों अच्छे फल हैं। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ, क्योंकि 30 मिनट में पूरी चीजें कवर करनी है। तो हजारों अच्छे फल हैं, आप ये समझ लो बुध के। लेकिन बुरे फल क्या देगा वो समझो। 7वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी घर के ऊपर, 7वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। बैठा अपने घर में है, लेकिन नीच राशि को देख रहा है, जो कि पत्नी का घर है। तो बुध भी ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। तो हमने देखो जी चारों ग्रहों को देखा। तो मंगल देखा, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। गुरु देखा, वो अच्छा है। शुक्र देखा, वो अच्छा है। बुध देखा, वो भी खराब है। मतलब आपको दो ग्रह पत्नी संबंधी दिक्कतें दे रहे हैं, दो ग्रह अच्छे हैं। अब देखो जी, आपके भी आप भी उलझन में पड़ जाएंगे भाई, किसकी मानो। वो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, किसकी मानो। आपके मन में ये होगा तो क्या होगा, ये सभी ग्रह अपना असर देंगे। ये मंगल क्या करेगा, आपके विवाह में देरी भी करेगा, पत्नी की लड़ाई झगड़े भी कराएगा, और यहाँ तक आपकी तलाक होने तक भी नौबत आएगी। मान लो आपका तलाक हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गुरु क्या करेगा, हैंडल कर लेगा। वो फिर भी रोकेगा कि आपका तलाक ना हो जाए, आपका मतलब मन बदलेगा कि तलाक ना हो। और ये दिक्कतें ज्यादा कब होंगी, मतलब जब आपके ऊपर मान लो मंगल की दशा होगी, वो दिक्कतें, वो उस समय मंगल ज्यादा हावी होगा। जैसे अभी आपकी मंगल की दशा है, ये वैसे खत्म हो जाएगी आपकी 5 महीने 24 में। या गुरु की दशा होगी उस समय, फिर भी आपको पत्नी का सुख अच्छा रहेगा। मतलब इन ग्रहों का असर कम ज्यादा हो जाता है दशा में। तो कुल मिला के बस मेरा कहने का मतलब ये है, वैसे बुध भी कारण है, मंगल बुध देखो दोनों कारण है, लेकिन मंगल बुध समझ लो सिर्फ 10% कारण है, और मंगल है 90% कारण। बुध के उपाय चाहे ना करो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन इस मंगल के उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये उपाय मैंने आपको सभी बता दिए हैं। बाकी देखो जी, शुक्र है तो आपका अच्छा, लेकिन वो 2 डिग्री का बैठा है, उसका बल बढ़ाओ। उसके अच्छे बल जितने बढ़ेंगे उतना ही उसका उसका बल बढ़ेगा, उतने उसके अच्छे बल बढ़ेंगे। तो बल कैसे बढ़ेगा, दो उपाय हैं। पहला उपाय शुक्र का, रात के समय आप मंत्र जाप किया करो, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः। और ये मंत्र शुक्रवार से स्टार्ट करना है, संकल्प लेके। संकल्प ये लेना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत्र ये है। शुक्र देवता जी, आज से आपका मैं रोजाना मंत्र जप किया करूंगा। इसलिए करूंगा क्योंकि आप हैं विवाह के कारक और पत्नी के कारक, और अभी तक मुझे पत्नी का सुख नहीं मिला, विवाह मेरा नहीं हुआ। और मैं चाहता हूँ मेरा विवाह हो जाए और पत्नी भी अच्छी मिले। तो इसलिए आपका मैं आज से मंत्र जाप शुरू करने लगा। तो इस प्रकार शुक्र का शुक्रवार से मंत्र स्टार्ट करना है, रात के समय रोजाना करना है। रात के समय माला ले लो, माला से करना है, चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, जितना आप कर सकते हैं रोजाना रात के समय ये मंत्र करो। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। कब तक करना है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। दूसरा पाए, आप शुक्र का रत्न धारण भी करो। रत्न कौन सा धारण करना है, इसका जो रत्न है, जहाँ तो व्हाइट टोपाज कर लो, या ओपल कर लो, या जरकन कर लो। ये आपने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करना है, चांदी में जड़वा के। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को ये धारण करना है, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। तो ये 2 उपाय करेंगे, इसका एक तो फायदा ये होगा कि आपकी पत्नी का सुख ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और इसके अच्छे बल बढ़ जाएंगे। और अच्छे बल बढ़ेंगे, ये धन का भी मालिक है, धन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, भाग्य जरा साथ देना शुरू हो जाएगा। और आपका जो रेस्टोरेंट का काम उसमें भी ज्यादा फायदा होगा। और भी कई फायदे बढ़ जाएंगे, आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएंगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये दोनों उपाय करने से लाल कपड़े बिल्कुल बंद कर दो, रंग बिरंगे चमकीले कपड़े आप पहन सकते हैं। अब देखो जी, इसी पत्नी का आपको सवाल कवर हो चुका है। अब इसके अलावा आपकी मैं निवास कुंडली भी देख लेता हूँ। तो निवास कुंडली जो होती है, ये है देखो जी, ये है लगन कुंडली। क्योंकि निवास कुंडली खाली विवाह के लिए होती है, उसका दूसरा कोई काम नहीं है।
तो अगर आपकी निवास कुंडली में देखो, निवास कुंडली में भी सातवां घर ही देखना पड़ेगा। ये जो सातवां घर है, इसमें घर में देखो 5 लिखा, 5 सिंह राशि मालक सूर्य है, जो कि बैठा है यहाँ पे 8वें घर में। मतलब 7वें घर का मालक सूर्य वो भी खराब है थोड़ा सा, 8वें घर में बैठा है। और पत्नी का घर शुक्र वो भी 6ठे घर में बैठा है। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि है राहु की, गुरु की पड़ रही है। तो राहु भी थोड़ा सा इस घर को, और मतलब इस निवास कुंडली में दिक्कत आने का आपको थोड़ा सा कारण दिख रहा है। 2-3 कारण है, एक तो सूर्य 8वें घर में, शुक्र पत्नी का 6ठे घर में, और राहु की दृष्टि। तो यहाँ पे देखो जी, अगर मैं यहाँ पे भी सूर्य के उपाय बताऊं, क्योंकि उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे। फिलहाल तो जो बड़ा कारण आपकी विवाह संबंधी दिक्कत का कारण मंगल है। और निवास कुंडली में जैसे मान लो शुक्र भी कारण है, अगर आप ये मंत्र आप करेंगे वहां पे वो सही हो जाएगा। तो राहु का भी आपको मैं उपाय बताऊंगा, क्योंकि राहु भी थोड़ा सा साथ में घर को दृष्टि दे रहा है। और एक और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके ऊपर अभी राहु की दशा आने वाली। जैसे अभी देखो बड़ी दशा किसकी आपके ऊपर है, गुरु की। 10 से चली हुई है, 26 में खत्म होगी। बड़ा असर आपके ऊपर गुरु का है, छोटा असर है मंगल का, जिसकी चल रही है अंतरदशा 5 महीना 23 से, पिछला 1 साल हो चुका है, अभी 5 महीना 24 में खत्म हो जाएगी। और मंगल की अभी दशा जब खत्म होगी 5 महीना 24 में, उसके बाद आपकी आएगी राहु की दशा। और ये राहु की दशा आपकी चलेगी, ये चलेगी 5 महीना 24 से लेके 9वां महीना 26 तक। अब देखो जो आपका जो विवाह का सवाल है वो क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा सा हटके मैं दूसरे ग्रहों को थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ, क्योंकि आपकी देखो जब राहु की दशा आने वाली, सवाल की वो दशा जाएगी कैसी। राहु देखो जी 6ठे घर में बैठा है, यहाँ पे शनि के घर में बैठा है, शनि इसका मित्र है। 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। 9वीं यहाँ पे मित्र राशि है। मतलब वैसे तो राहु मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी देखो जो राहु एक दानव ग्रह होता है, ये बुरे फल देना इसका एक नेचर है। बुरे फल जरूर देता है। अगर आपको मान लो बुरे फल देगा, क्या देगा, 6ठे घर में बैठा है रोग के घर में, आपको रोगी बना सकता है। रोग जैसे कमर दर्द हो गया या और कोई रोग आपको दे सकता है। 6ठा घर शत्रु का शत्रु बढ़ा सकता है। कर्जे का कई बार कर्जा भी बढ़ाता है, या कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। काम काज में दिक्कतें पैदा कर सकता है, धन खर्च करा सकता है, क्योंकि ये दानव ग्रह है, इसको समझना काफी मुश्किल है। ये छाया ग्रह होते हैं। तो कहने का बस मतलब मेरा ये है कि जब तक आपकी ये दशा चलेगी, लिख लो 5 महीना 24 से लेके 9वें महीना 26 तक, जब तक ये दशा है तब तक आपने इसके 2 पाठ करने हैं रात के समय। पहला पाठ राहु कवच का पाठ, और दूसरा राहु स्रोत का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ है, रात को पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। ये शुरू कर लेना, जब आपकी दशा स्टार्ट होगी तो उस समय ये शुरू आप पाठ पढ़ने शुरू कर देना। दोनों पढ़ने हैं, ये इनकी ऑडियो लगा के सुनना है। वैसे इसका दान भी होता है, दान आप उस समय करना जब आपकी मान लो दशा राहु की स्टार्ट होगी। राहु की दशा स्टार्ट हुए को 3-4 महीने होने के बाद, अगर आप देखना, अगर आपको लगे कि दिक्कतें आ रही हैं राहु की दशा में, तो फिर राहु का दान भी सतनाजा कर दिया करना। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई राहु की दशा अच्छी जा रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही, दान अपने फिर नहीं करना। बाकी आपका यहाँ पे शनि की बात करें, इसकी भी बड़ी दशा आपकी चलेगी आगे जाके, 26 में चलेगी बड़ी दशा, 45 में खत्म होगी, 19 साल की दशा है। सवाल की शनि है कैसा। ये है 5वां घर। 5वां घर है आपकी संतान का घर। 5वां घर संतान का भी है, पढ़ाई का भी, बुद्धि का भी है। 5वें घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि मालक शनि। तो 5वें घर की चीजें हम शनि से देखेंगे, और 5वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, और शुक्र की दृष्टि है। 3 ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा 5वें घर की चीजों के बारे में। तो 5वें घर का जो मालक शनि, अगर उसकी बात करूं, वो बैठा है चौथे घर में। ये जो चौथा घर है, पहले ये समझो कि चौथा घर है किसका। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का घर। इन चीजों के लिए चौथा घर। और चौथे घर में 9 लिखा, 9 है धनु राशि मालक गुरु। तो चौथे घर की चीजें हम गुरु से भी देखेंगे, और चौथे घर में बैठे शनि को भी देखा जाएगा। तो पहले अगर शनि की बात करूं, जो चौथे घर में बैठा है वो यहाँ पे गुरु घर में बैठा है। गुरु इसका है दुश्मन। जैसे कि देखो जी, मेरे घर में मेरा दुश्मन आ जाए, सिंपल सी बात है, वो दुश्मन मेरे घर का नुकसान कर देगा, तोड़ फोड़ कर देगा, वहां पे टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये इस घर में घुस चुका है, तो इस घर को थोड़ा सा खराब करेगा। जैसे कि चौथा घर माता का है, माता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, या तो माता को बीमार कर देगा, या माता से मनमुटाव होगा। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें पैदा करता है जब भी शनि, क्योंकि चौथे घर में बैठते ही फार्मूला होता है, ऐसे लोगों का पुराने टाइप का मकान होता है। तो स्टार्ट में दिक्कतें शायद देगा आपको, मकान संबंधी दिक्कतें आती हैं, जहाँ तो मकान होता नहीं, जहाँ पुराने टाइप का होता है, जहाँ ऐसे लोग किराए के मकान में रहते हैं। वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें। नौकर संबंधी दिक्कतें आती हैं, नौकर वफादार नहीं होते। और एक खासकर शनि की दशा में दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अभी शनि की जो बड़ी दशा चलेगी उसमें आपको माता को बीमार कर सकता है, या माता से मनमुटाव, या माता मकान वाहन संबंधी कोई दिक्कतें आपको आ सकती हैं शनि की दशा में। लेकिन शनि की 3 दृष्टियां, तीसरी यहाँ पे पड़ेगी, जो कि 6ठा घर, ये इसका अपना घर है। ननिहाल के लिए अच्छा है। वैसे 7वीं पड़ी 10वें घर के ऊपर, काम काज के लिए अच्छा है। लगन को देखेगा मित्र राशि, लगन के लिए अच्छा है, आपको पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा। संतान संबंधी भी थोड़ी सी चिंता पैदा करेगा, क्योंकि आप अपने घर से बाहर में घर में बैठा है, व्यय अपने घर का व्यय करेगा।
पांचवें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, पांचवें गुरु जो है नौवीं दृष्टि से पांचवें घर को देखो। यहाँ पे मकर राशि जो 10 लिखा है, मकर राशि जो कि गुरु की नीच राशि है, गुरु भी इस घर को थोड़ा सा खराब करेगा। मतलब संतान संबंधी चिंता, संतान संबंधी चिंता आएगी क्या? हो सकता है आपके लड़कियां ज्यादा पैदा हो, लड़का कम हो, या लड़का देरी से हो, या आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है। शुक्र देख रहा है, शुक्र लेडीज ग्रह है, वो भी ये दिखा रहा है कि लड़कियां ज्यादा हो सकती हैं। वैसे संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। तो सवाल है कि शनि के उपाय क्या कर किए जाए ताकि वो दशा अच्छी जाए। तो अभी नहीं उपाय करने, जब इसकी दशा चलेगी आपकी 9वां महीना 26 को, उस समय इसके उपाय शुरू कर देना। उस क्या उपाय उस समय करने हैं, उस समय आप शनि के मंत्र जाना शुरू कर देना, शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। उस समय शनि के मंत्र जो है 23 यार वो एक बार पूरे कर लेना। उस समय शनि का व्रत रखना शुरू कर देना ताकि वो दशा अच्छी जाए। वैसा ऐसा नहीं कि वो दशा खराब जाएगी, लेकिन वो चौथे घर को थोड़ा सा उस समय खराब करेगा। अभी भी खराब कर रहा है, लेकिन उस समय खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे। बाकी चंद्रमा आपको उच्च का बैठा है, 11वें घर का मालक, 11वें घर से 11वें घर में उच्च का बैठा है, ये भी अच्छा है। वैसे भी स्थान परिवर्तन जो कि वैसे भी अच्छा है। तो भाग्यवंशी आपको आमदनी अच्छी देगा, इच्छाएं पूरी कर देगा। यहाँ पे 12वें घर में बैठे सूर्य केतु की बात करूं, सूर्य आपका यहाँ पे वो भी अपने घर में बैठा है रवि कृत राजयोग बना हुआ है। वैसे खर्च का घर है, खर्चे आपके आप सोच समझ के खर्च करने वाले होंगे, शुभ कामों के ऊपर भी खर्च होगा। साथ में केतु बैठा है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है केतु, क्योंकि सूर्य का शत्रु है। वैसे मोक्ष के लिए अच्छा है केतु 12वें घर में। और राइट आंख में कोई दिक्कत पैदा कर सकता है आपको। तो ये था देखो जी कुंडली का फलादेश, मोटा मोटा सा आपको बता चुका हूँ। रत्न आपको मैंने शुक्र का बोला है धारण करनी, वो आप कर लेना। और बाकी कोई रत्न आपने धारण नहीं करना। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि आपके लिए क्या क्या उपाय मैंने बोले। आपका क्योंकि देखो जी मेन क्या होता है सवाल, हमें पहले सवाल देखता हूँ मैं कि सवाल क्या है बंदे का। अगर आपका विवाह का सवाल ना होता मैं मंगल का आपको उपाय नहीं बताने थे, क्योंकि आपका सवाल जो है वो मंगल की वजह से दिक्कत आ रही है। तो मंगल के वैसे भी उपाय जरूरी है, क्योंकि जो बुध आपका अच्छा है, ये राहु मंगल जो है बुध को दृष्टि दे रहा है, ये बुध को भी खराब कर रहा है क्योंकि इसकी दृष्टि क्रूर है, ये मार्केश है इस कुंडली में। तो मंगल के उपाय हैं आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सुबह के टाइम अपने करने हैं। रात के समय शुक्र का मंत्र आप करो, शुक्रवार से स्टार्ट कर लेना। रत्न दान कर लेना जब भी बजट होगा जाए। और राहु कवच स्रोत के पाठ राहु की दशा में शुरू कर लेने हैं। रोजाना करने जब तक दशा आपकी चलेगी। शनि के उपाय शनि की दशा में करने हैं। और चंद्रमा के उपाय रहने दो। सवाल गुरु के उपाय भी आप चाहे रहने दो, वो तो आपका ठीक है तकरीबन अच्छा है। और सूर्य के रहने दो। शुक्र के लिए आप मंत्र आप करो, रत्न दान कर लेना। और केतु के लिए आप कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो। बाकी देखो जी आप ऐसा एक और बात, मंगल का एक उपाय और बताता हूँ कि आप एक नकली का विवाह होता है, गट विवाह जिसे कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। गट विवाह या कुंभ विवाह कर सकते हैं। ये पंडित होते हैं वो नकली का विवाह, किसी पंडित से पूछना जानकार से। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप ये करवा सकते हैं गट विवाह तो आपको करा लेना चाहिए नकली का विवाह, गट विवाह या कुंभ विवाह। इसका फायदा ये होगा कि आपका जिससे मतलब बाद में आपका जो विवाह होगा उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, तलाक होने तक नौबत नहीं आएगी अगर आप ये विवाह करा लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ऐसे मैं चक्करों में मत नहीं पड़ूंगा, तो आप कोई नहीं, खाली अगर ये भी उपाय करते हैं इससे भी आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं करवा सकता हूँ तो आप करवा लेना गट विवाह या फिर कुंभ विवाह। जैसे किसी दरख्त से नकली का विवाह कर देते हैं, वो आप देख लेना। बाकी अगर कुछ पूछना हो, कोई बात समझ ना लगी हो, तो अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना। दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल कर लेना। चाहे आज कोई कॉल कर लेना, चाहे कल कॉल कर लेना। और इसके अलावा आपको अलग से मैं कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको आप एक बार देख लेना।